Assalamu alaikum and good morning, and welcome you all guys in the lecture of the series of the SPSS tutorial. SPSS के ट्यूटोरियल के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि वन सैंपल टी टेस्ट या जिसका दूसरा नाम है स्टूडेंट टी टेस्ट, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। वन सैंपल टी टेस्ट की अजम्पशन ये है कि जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और आपके डेटा का सैंपल साइज 30 या 30 से छोटा हो तो आप वन सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं, या उसका दूसरा नाम है स्टूडेंट टी टेस्ट लगाते हैं अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। आइए चलते हैं एसपीएसएस पे और आप वन सैंपल टी टेस्ट को अप्लाई करके देखते हैं कि उसके रिजल्ट एनालिसिस किस तरह से निकलती है। अब देखिए, ये आपको जो डेटा हमने बनाया था स्प्रेडशीट पे सेकंड लेक्चर के अंदर, एसपीएसएस के सेकंड लेक्चर के अंदर हमने स्प्रेडशीट बनाई थी जिसमें हमने 10 स्टूडेंट्स का जो है ना डेटा लिया था, और उस 10 स्टूडेंट्स का हमने 10 वेरिएबल्स जो है ना बनाए थे, और उनके 10 स्टूडेंट्स की जो है वेरिएबल्स की डेटा इंटर की थी। अब हम चलते हैं आउटपुट में एनालिसिस के ऑप्शन पे। अब एनालिसिस के ऑप्शन में हम आते हैं फिफ्थ रो में आप देखेंगे, जब फिफ्थ रो को आप क्लिक करते हैं जो कि कंपेयर मीन लिखा हुआ है, जब कंपेयर मीन को आप क्लिक करते हैं तो एक और छोटा सा बॉक्स ओपन होता है। उसमें जो देखिए तकरीबन 6 कैटेगरीज निकल, मीन लिखा हुआ है, वन सैंपल टी टेस्ट या स्टूडेंट टी टेस्ट, जो कि आज हम सीखेंगे। और थर्ड पे है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसको इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद समरी है टू इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की। फिर उसके बाद है पेयर टी टेस्ट, जिसको कहते हैं पेयर टी टेस्ट, एंड द फिफ्थ वन इज द वन वे ऑफ द एनोवा। अब हम आते हैं अपने वन सैंपल टी टेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जब वन वाले ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे वन सैंपल टी टेस्ट को, तो आपको देखिए यहाँ पर छोटा सा बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के जो लेफ्ट साइड पे आपको जो 10 स्टूडेंट का जो डेटा लिया था और जिसकी हमने स्प्रेडशीट बनाई थी, क्वेश्चनियर टूल बनाया था, वो वेरिएबल आपको नजर आएंगे। सेकंड बॉक्स में आपको टेस्ट वेरिएबल नजर आएगा। अब हम स्टूडेंट आईडी नंबर को छोड़ के एज, जेंडर, हाइट, वेट, एजुकेशन लेवल, एथनिसिटी, मोर्टलिटी, monthly income of the family member, family history of the diabetic mellitus, family history of the diabetic mellitus in the father or the mother or the and the both, none of the both, and the last में एक क्वेश्चन था, डू यू हैव द डायबिटिक टाइप 2, तो जो डाइकोटोमस था। इन सब को हमने शिफ्ट दबा के डाउनवर्ड एरो के साथ एक ही टाइम पे सिलेक्ट करके इसको अब हम इस एरो से शिफ्ट कर देते हैं टेस्ट वेरिएबल बॉक्स के अंदर। जब जैसे ही बॉक्स में हमने इसको शिफ्ट किया तो आप बॉक्स में देखें, आपको दो बटन के ऑप्शन नजर आ रहा है। एक का नाम है ऑप्शन, दूसरे का नाम है बूट स्ट्रैप। हम ऑप्शन के बटन को जब क्लिक करेंगे तो आप इसमें देखिएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल की परसेंटेज नजर आ रही है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा तो अल्फा हमारा हो जाएगा 5%। इसी तरह अगर आप 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं तो अल्फा आपकी 10 हो जाएगी। अगर आप 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेंगे तो आपकी अल्फा जो है ना 1% होगी। तो हमने यहाँ पर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को सिलेक्ट किया और कंटिन्यू का बटन दबा दिया। अब हम ओके का बटन दबाते हैं। जैसे ही हमने ओके का बटन दबाया तो आपको आउटपुट में दो वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है। देखिए, वन सैंपल टी टेस्ट में जो है ना, ये आपको समरी नज़र आ रही है, जितने भी 10 वेरिएबल्स है उनका नंबर्स, सैंपल साइज नज़र आ रहा है, मीन नज़र आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर नज़र आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है जो कैलकुलेट होके आपके सामने आया है। तो इस 10 वेरिएबल्स के दरमियान से तीन वेरिएबल ऐसे हैं जो कि हमने अनग्रुप डेटा लिया था, अनग्रुप डेटा के फॉर्मेट में रखा था, जिसमें एज था, हाइट था और वेट था।
तो मीन एज देखें 39 ईयर्स है और स्टैंडर्ड डिविएशन 2.8 है। और जेंड अब आ जाएं, हाइट में आ जाएं, 4.87 इंचज जो है ना वो मीन है। 0.67 जो है ना, 65 जो है ना वो स्टैंडर्ड एरर है। तो इसका मतलब है कि वेरिएबिलिटी एज के अंदर डेट 10 स्टूडेंट्स की बहुत ही कम है, तो इसलिए कि स्टैंडर्ड एरर बहुत ही कम आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन। और वेट ऑफ द पार्टिसिपेंट इन केजी 78.3 kg है और स्टैंडर्ड एरर 5.7 है। तो इसका मतलब वेट के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ दी हाइट और एज के दरम्यान। नाउ हम सेकंड बॉक्स में आ जाते हैं, जहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट की जो टी टेस्ट जो हमने अप्लाई किया जो डेटा के ऊपर, तो उसकी जो है ना रिजल्ट निकल के हमारे सामने आ गई। अब आप देखिएगा इस रो वाले में फर्स्ट जो कॉलम आपको नजर आ रहा है, इसमें 10 जो है ना वेरिएबल नजर आ रही है, एज, जेंडर, हाइट, वेट, एजुकेशन लेवल, एथनिसिटी, मंथली इनकम, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डायबिटिक्स इन द फादर और मदर। और लास्ट हमने एक क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव द डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2, जो कि डाइकोटोमस था। अब सेकंड कॉलम पे आप देखिए ये टी लिखा हुआ है, ये जो है ना टी कैलकुलस की वैल्यू है। हर एक वेरिएबल की टी कैलकुलस की वैल्यू जो है ना आपको नजर आ रही है। और सेकंड कॉलम में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम नजर आ रहा है जो कि 9 है। इवन हमारा सैंपल साइज कितना था, 10 था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला था वो हमारा क्या था, n-1, 0.05 पे। तो n-1 तो 10-1 हो गया, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 9। और हमारी अल्फा कितनी है, 0.05 है, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस लिया, तो अल्फा हमारा 0.5 है, 0.05 है। तो 0.05 को 2 टेल पे 0.05 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 0.025 राइट साइड पे होगी, 0.025 लेफ्ट साइड पे होगी। और 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जाके उसकी वैल्यू जो है ना हमने देखनी है। आइए हम उसको वैल्यू जो है ना टेबल के फॉर्म में देखते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। देखिए ये टी टेबल है। टी टेबल पे आप देखेंगे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कैलकुलेट किया, n-1, 10-1 तो 9 था। और 0.025 पे जब आप देखें, ये रो वाइज में 9 के आप इस तरह चले जाएंगे, कॉलम पे ऊपर देखें 0.025 है, और 9 पे 2.26 जो है ना, 2.262 जो है वो आपकी 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो टी टेबुलेटेड वैल्यू है वो 2.26 है। अब हम चलते हैं अगेन, इसको स्टॉप कर देते हैं। अगेन हम आते हैं, सिलेक्ट करते हैं आउटपुट को। अब आप देखिएगा आउटपुट पे जो टी कैलकुलस वैल्यू जो थी, एज की 45 है, 9.7 जो है ना वो जेंडर की है, हाइट की 23 है, और वेट की जो है ना 42 है। जो जितने भी टी कैलकुलस वैल्यू है वो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो टी टेबलेटेड की वैल्यू जो अभी हमने टी टेबल पे देखा वो 2.26 से ग्रेटर है। जब टी कैलकुलस वैल्यू टी टेबलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हो तो वो रिजेक्शन एरिया में फॉल करता है। जब आपका टी कैलकुलस वैल्यू रिजेक्शन एरिया में फॉल करे तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। This is the one method by which you can reject the null hypothesis. The other method is the p value, the p calculus value. जो p calculus value जितने भी 10 वेरिएबल के वैल्यू के जो p calculus वैल्यू आई है वो 0.0005 या 23 जो भी आया होगा, लेकिन 0.005 जो कि हमारा p वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू, तो इसकी जो हमारी जो पी कैलकुलस वैल्यू जो है ना वो बहुत ही छोटा है। तो जब पी कैलकुलस वैल्यू जो पी टेबुलेटेड वैल्यू है, जो पी अल्फा की वैल्यू से बहुत ही छोटा हो, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट भी नहीं है, वेरी हाईली सिग्निफिकेंट नहीं भी है, वेरी हाईली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये 0.000
0.05 से पी कैलकुलस वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो ये दोनों मेथड से पी कैलकुलस की वैल्यू से भी और टी कैलकुलस की वैल्यूज के दोनों ही वैल्यू से जो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। सो अब आ जाए कॉन्फिडेंस इंटरवल में। कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो आप देखिएगा, एक लोअर लिमिट वैल्यू है, एक हाईएस्ट एक अपर लिमिट है 95% का। तो हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल के जो फार्मूला है वो है टी, क्योंकि हमने टी कैलकुलस वन सैंपल टी टेस्ट जो है ना हमने अप्लाई किया है, तो टी प्लस माइनस होगा, टी जी अल्फा बाय 2 नहीं होगा, यहाँ पर टी अल्फा बाय 2 होगा, एंड मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन का मतलब है स्टैंडर्ड एरर। जब स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू को आप टी अल्फा बाई 2.26 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इसकी कोएफिशिएंट वेरिएंस जो वैल्यू निकलेगी उसको एक दफ़ा आप क्या करोगे, जो मीन है उस मीन से, सैंपल की जो मीन है उससे एक दफ़ा माइनस करोगे, तो एक दफ़ा प्लस करोगे, तो ये आपके सामने रेंज निकल के आएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की। तो दिस इज दी मेथड। और आपने हाइपोथेसिस के 5 स्टेप्स आपको याद होगा। फर्स्ट स्टेप्स में हम हाइपोथेसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखते हैं। सेकंड स्टेप्स हमारा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 और अल्फा 0.05 टू टेल पे जाके हम उसकी देखेंगे, तो वो 2.26 था। और इसी तरह स्टेप नंबर 3 जो है हाइपोथेसिस टेस्ट, वो होता है टेस्ट स्टैटिक्स। टेस्ट स्टैटिक्स हमारी टी की फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। जो कि हमने अगर एज का देखें तो टी कैलकुलस हमारा 44.01 आया है, इसी तरह जेंडर का 9.7 आया है। जितने भी 10 वेरिएबल्स के जितने भी टी कैलकुलस आए हैं, वो टी टेबुलेटेड वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पे जो कि 2.26 था उससे ग्रेटर थे, तो ये सारे के सारे रिजेक्शन एरिया में फॉल कर रहे थे, तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो फोर्थ स्टेप्स हमारा ये था कि डिसीजन मेकिंग ये था कि हमारे जैसे टी कैलकुलस वैल्यू विच इज अ ग्रेटर देन द टी टेबुलेटेड वैल्यू विच वाज द 44.01 which is greater than 2.262, so it is fall in the rejection area, so we reject the null hypothesis। स्टेप नंबर 5 पे तो हम जो लिखते हैं वो हम रिजल्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, वो लिखते हैं हम अपने हाइपोथेसिस की बेसिस पे। So in the today lecture, I hope it's a clear your concepts and it enhance your knowledge about the SPSS. In the SPSS, in the today lecture, we learned how to apply the one sample t-test, or the other name of the one sample t-test is the student t-test. How it will you apply on the data, on the given data, and you will come up with the outcome or the result of the one sample t-test, and how you will interpret it, and how by the t calculus value you will reject the null hypothesis, or the other method to reject the null hypothesis is the p calculus value, which is very the all the 10 variables p calculus value is a less than p tabulated value, which is 0.05, which is the value of the alpha. So we reject the null hypothesis by the both way. तो लास्ट में आप रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वॉच माय वीडियो लेक्चर्स वेरी प्रॉपरली, इट विल एनहांस योर नॉलेज अबाउट द SPSS। and in the last, I request you subscribe my YouTube channel and press the bell icon. By pressing the bell icon, you will get my new lecture as soon as I upload on my YouTube channel. Thank you so much.